आशीष सर, क्या पसंद है आपको इंडिया में, क्या चलेगा? मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले साल 2 साल में डिस्क्रिशनरी कंजम्पशन, ऐसा मुझे लग रहा है कि ऑलरेडी उसके पीछे के जो बेसिक कॉन्स्ट्रक्ट है वो तो है ही, तो और पिछले 2 साल में ऐसा कोई बहुत भारी परफॉर्मेंस भी नहीं हुआ है। तो एक तो है ये बड़े बैंक्स, प्राइवेट सेक्टर बैंक्स, दूसरा रोटेशन के तौर पे मैं बोलूँगा डिस्क्रिशनरी कंजम्पशन में चेंज देखने को मिलेगा। कंजम्पशन बैंक्स, कंजम्पशन थ्योरी, एक चीज़ मैंने एक नोटिस भी की है, इलेक्शन ईयर में कंजम्पशन स्टॉक्स बहुत ही ज़बरदस्त करते हैं वैसे भी, तो अगली दिवाली तक आपने बिल्कुल सही पकड़ा एकदम। हाँ, सो केवल मैं जैसे स्टेपल्स या एफएमसीजी है केवल उसी को रेस्ट्रिक्ट नहीं करूँगा, जो महंगे आइटम्स, महंगे जो एफ्लुएंट या अर्बन के पास ज़्यादा पैसे जो खरीदते हैं, गाड़ियाँ हुई। हाँ, तो ये आने वाले थोड़े समय के लिए ये बरकरार रहेगा, ऐसा मुझे लगता है। दिनशो सर, आपको क्या पसंद है? कि देखिए, जैसे ही हमारी इकोनॉमी एक्चुअली, ये दो राय नहीं है यहाँ, हम 3rd लार्जेस्ट होने वाले हैं वर्ल्ड में इकोनॉमी, राइट? और वो 27-28 आप आर्ग्यू कर सकते हो कि कब होगा, क्या होगा, तो उसके हिसाब से जैसी ऐसी इकोनॉमीज मूव होती हैं, अगर जो आप यूएस का देखें या चाइना का देखें, जैसे इन्होंने बोला, एक्चुअली 2 सेक्टर तो हमेशा बिग पार्टिसिपेंट्स होते हैं, एक होता है फाइनेंशियल्स और दूसरा होता है कंजम्पशन, और कंजम्पशन में डिस्क्रिशनरी होता है, स्टेपल्स एफएमसीजी वगैरह नहीं होता कि आप जस्ट बिकॉज आप ज्यादा कमा रहे हैं मतलब ये नहीं आप 4 बार नहाएंगे दिन में, ठीक है? तो करेक्ट, ज्यादा महंगा वाला शैम्पू खरीदेंगे प्रोबेबली, हाँ वैसा है, ठीक है, तो वो होगा। तो ये 2 तो गिवन है। और इंडिया की स्टोरी, और एक्चुअली ग्लोबली भी आप देखें, टॉप 100 रिचेस्ट पीपल देखेंगे आप दुनिया में, तो 3 सेक्टर से आते हैं, फाइनेंशियल्स, कंजम्पशन और टेक। अच्छा, टेक का एक्चुअली वहां पे ये है कि टेक उनका प्लेटफॉर्म प्ले होता है या प्रोडक्ट प्ले होता है, यहाँ पे सर्विसेज प्ले है, बट दूसरा इंडिया में 1-2 और खास सेक्टर जो हमें लगते हैं, वो तो एक है जो China +1 प्ले हो रहा है, वो सेक्टर अच्छे लगते हैं, मैन्युफैक्चरिंग, हाँ जी, मैन्युफैक्चरिंग, आउटसोर्सिंग मैन्युफैक्चरिंग, और दूसरा जो सेक्टर है वो डिफेंस है हमारे लिए, जो हमें डिफेंस अभी भी बहुत अच्छा लगता है। अभी भी बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि हमें ये लग रहा है, जैसे विक्रम जी ने बोला था कि वर्ल्ड में ये लड़ाइयाँ वगैरह जो छिड़ रही हैं, उसके चलते सबके डिफेंस बजट सबके हाई हो गए, तो हमें तो लगता है कि आउटसोर्सिंग प्ले के लिए बहुत बढ़िया हो सकता है इंडिया। मतलब अभी तक हम इंपोर्ट करते थे डिफेंस इक्विपमेंट्स ये सारे, अब हम एक्सपोर्ट करना शुरू करें। एक्सपोर्ट का चांसेस बहुत हाई है, क्योंकि अपनी टेक्नोलॉजी हमने अभी लेनी चालू कर दी है यहाँ पे, तो करेक्ट, इंटरेस्टिंग, बहुत बढ़िया थीम है। विक्रम सर तो बड़े जाने माने जाते हैं, स्टॉक पिकिंग तो खतरनाक होती है उनकी, जबरदस्त। सर मुझे नहीं पता आप स्टॉक बताएंगे नहीं बताना चाहें तो, लेकिन आपको क्या पसंद है इस दिवाली पर? नहीं बता पाऊंगा। लास्ट टाइम मैंने कैपिटल मार्केट, मैंने आशीष ने दोनों ने एक ही चीज बोली थी, कैपिटल मार्केट रिलेटेड एरियाज में फोकस करिए, देखिए क्या हुआ है। तो मुझे लगता है मैं दोनों से एक पिकअप करूंगा। आशीष का पॉइंट जो कंजम्पशन है, मुझे लगता है कंजम्पशन तो बहुत लंबी गेम है। कंजम्पशन कैसे खेलना चाहिए, आप बड़ी एफएमसीजी कंपनी जो 60 के पी पे मिलती है वो लो, या कंजम्पशन जो डिलीवरी करता है उसको लो, या कंजम्पशन जो लॉजिस्टिक्स संभालता है उसको लो, या कंजम्पशन टेक करता है उसको लो। जो प्रोसेसेस है कंजम्पशन के आजू बाजू, या कोई पैकेजिंग करता है उसको देखो। तो कंजम्पशन के आजू बाजू की चीजें वो मुझे ज्यादा अच्छी लग रही है कंजम्पशन से, बिकॉज कंजम्पशन प्रॉब्लम ये है कि सेक्टर्स जो हैं एमएनसीज ज्यादा हैं और मोस्टली कंपनी 40-50 के पी पे हैं, तो मुझे लगता है कि उसके एंसिलरी जो एरियाज हैं वहां पे ध्यान देना चाहिए। एक मुझे लगता है बहुत अच्छा सेक्टर है। एक मिनट, मैं ये थोड़ा बहुत इंटरेस्टिंग चीज बोली है, कंजम्पशन तो रहेगा ही मजबूत, उसके आसपास कौन से लॉजिस्टिक्स, वो कंपनी, सपोज आप किसी ई कॉमर्स कंपनी से कुछ मंगवा रहे हैं, आपके पास पार्सल डिलीवर कैसे हो रहे हैं वो देखिए, डिलीवरी कौन कर रहा है, खाना वाना कहीं किसी अच्छे होटल से मंगवा रहे हैं वो कौन डिलीवर कर रहा है, पैकेजिंग कौन करके दे रहा है, ये 3-4 आसपास वाली थीम। एक सिंपल देखिए, अमेजोन 11 साल पहले इंडिया में आया था, 2 लाख स्क्वायर फीट का वेयर हाउस था उसके पास, और 4 करोड़ स्क्वायर फीट का वेयर हाउस, 4 करोड़ सब मिला के। तो अब सोचो क्या कंजम्पशन तो यहाँ रहने वाला है, जैसे आशीष ने बताया, मुझे लगता है इसमें कोई डाउट ही नहीं, बट उसके आजू बाजू के सपोर्टिंग प्ले एक अच्छा रहेगा। दूसरा जो दिनशो ने बताया बहुत इंपॉर्टेंट, कैपिटल गुड साइकिल अभी शुरू हुई है। पिछले हम देखें तो 15 साल से केपेक्स था ही नहीं, गवर्नमेंट मेहनत करती थी, स्टेट गवर्नमेंट मेहनत करता था केपेक्स के लिए। पहली बार मुझे ऐसा लग रहा है कि प्राइवेट कंपनियों को केपेक्स करना, उनको रियलाइज हो रहा है कि ये अनसर्टेन वर्ल्ड में हमको हमारी स्टेबिलिटी या मेक इन इंडिया करना ही पड़ेगा, तो उसके पीछे प्लस गवर्नमेंट तो इतना सपोर्टिव है। आपने कोई इंटरेस्ट रेट्स काफ़ी स्ट्रक्चरली नीचे ही बैठे हुए हैं, दुनिया में देखो, इंडिया में देखो, टैक्स देखो, आप नई कंपनी आप नया ब्राउनफील्ड डालते हो 17% 18% पे आप टैक्स पे करके निकल जाते हो, 27% अपना कॉर्पोरेट टैक्स रेट है, 28%, 29%, व्हाटएवर, करेक्ट। ये टैक्स रेट नीचे हैं, सब जगह से माहौल अच्छा है, तो इसमें एक बड़ी अपॉर्चुनिटी है। और जैसे हमने देखा इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग में देखा, थोड़ा फार्मा में देखा है, केमिकल में देखा है, बट
वो बड़े स्केल पे आना बाकी है। तो मुझे अगला 15 साल 10-15 साल भी मैन्युफैक्चरिंग केपेक्स रिलेटेड थीम ये चलता ही रहेगा। जैसे पिछले 25 साल सर्विसेज बड़ा थीम था, आईटी सर्विसेज, अगले 15-20 साल में अगर हम बराबर ध्यान दे तो मुझे कैपिटल गुड साइकिल और उसके सराउंडिंग सेक्टर्स वहाँ बड़ा प्लेयर। मैं वही आ रहा था, उसके भी आसपास वाले सेक्टर्स बताओ जैसे इसके बताया आपने। तो मुझे रेटिंग एजेंसी लगते हैं कि बहुत अंडर यूटिलाइज हैं, बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। Okay. आप अगर केपेक्स साइकिल नहीं चलती तो रेटिंग बोरोज नहीं आते, बोरो नहीं आता तो रेटिंग एजेंसीज नहीं चलती, तो रेटिंग एजेंसीज का बड़ा अपॉर्चुनिटी है। उसमें ईएसजी रेटिंग आ सकता है, एक नई अपॉर्चुनिटी। तो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी रेटिंग में। कैपिटल गुड्स रिलेटेड जो मेन स्ट्रीम स्टॉक हैं, जो मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, जो टेक्नोलॉजी आउटसोर्स कर रहे हैं, टेक्नोलॉजी बिल्ड कर रहे हैं, वो बड़ी अपॉर्चुनिटी रहेगी। तो आई थिंक बहुत बड़ा सेक्टर ये कैपिटल गुड्स वाला। और जहां पे बहुत ज्यादा एक्सेसेस है वो शायद आप शॉर्ट टर्म में नहीं चले, बट मुझे लगता है उसमें भी डीप में लेते रहना चाहिए।